चैप्टर नंबर 6 रियास जर्नी। उसमें हमने पार्ट 1 देखा था, पार्ट 2 देखा था। नाउ वी विल सी पार्ट 3। आई ट्राइड टू स्लीप बट आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप ड्यू टू ट्रेन्स नॉइस। रिया उनकी डायरी में क्या लिख रही कि वो ट्राई कर रही थी सोने के लिए, लेकिन जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तब हमें जो पटरियाँ होती हैं उनकी आवाज़ सुनाई देती है, तो ऐसे उनको उनका नॉइस सुनाई दे रहा था, इसलिए वो सो नहीं पा रही थी। देयर वॉज अनदर फैमिली नियर आवर सीट। और उनके पास, उनके बाजू में, उनके नज़दीक और एक फैमिली थी उनके जैसे ही, वो भी कोई टूर पे जा रही होगी। द गर्ल इन द फैमिली सीम्स टू बी ऑफ माई एज। और उनके साथ एक गर्ल थी, एक लड़की थी, वो भी ऐसी लग रही थी वो रिया की उम्र की थी। शी वॉज ऑल्सो नॉट फीलिंग स्लीपी। और उनको भी लग रहा था कि उनको भी नींद नहीं आ रही है। वी बोथ टॉक्ड। और वो दोनों साथ में बैठ के बातें करते हैं। हर नेम वॉज फियोना। और उन्होंने उनका नेम भी पूछ लिया होगा, इसलिए उनका नाम क्या था वो लिख रही है फियोना। फियोना उनका नेम था। शी हैड सम स्टोरी बुक्स। आई ऑल्सो टुक वन बुक फ्रॉम हर एंड स्टार्टेड रीडिंग इट। While reading the book, I slept. और रिया कह रही कि उनके पास फियोना के पास कुछ स्टोरी बुक्स थी पढ़ने के लिए, तो उन्होंने उनसे एक बुक ले ली और वो पढ़ने लगी। एंड देन पढ़ते पढ़ते वो वहीं पे सो गई। सडनली आई वॉक अप। आई सॉ दैट लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम द विंडो। और सडनली मतलब अचानक उनकी आँख खुल जाती, वो उठ जाती है एंड देन वो लाइट देखती है जो विंडो में से आ रही है। आई सैट एंड पिप्ड आउट ऑफ द विंडो। इट सीम्स अ बिग सिटी हैड कम। और उन्होंने उठ के वो बारी में से देखा। पिप्ड मतलब हम डोक्या करके देखते हैं ना, हम डोक निकाल के देखते हैं, गला निकाल के देखते हैं, ऐसे पिप्ड उनको बोलते हैं। और उनको ऐसा लगा कि अभी बड़ी सिटी आ गई है, जैसे हम पिक्चर में यहाँ पे जो फ़ोटो है उसमें देख सकते हैं कि बहुत लाइटिंग्स दिख रही है और बिल्डिंग्स दिख रही है, तो उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे सिटी आ गई है। द ट्रेन वॉज पासिंग। द सिटी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल ऑल अराउंड बिकॉज ऑफ लाइटिंग। और जैसे वो ट्रेन पास हो रही थी और उनको लाइट्स दिख रही थी और वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था उनके आजू बाजू में। आई हैव नेवर सीन सच अ काइंड ऑफ ब्यूटीफुल सीन इन गांधीधाम। और यह बोल रहे कि ऐसा उन्होंने इतना ब्यूटीफुल नज़ारा उन्होंने कभी भी नहीं देखा था गांधीधाम में। द ट्रेन वॉज पासिंग अंडर द ब्रिज और समवेयर फ्रॉम रेलवे क्रॉसिंग वेयर ऑल अराउंड टॉल बिल्डिंग एंड द एटमोसफियर वॉज क्वाइट। और रिया लिख रही कि जब उनकी जो ट्रेन है वो पास हो रही थी अंडर ब्रिज, मतलब ओवर ब्रिज ऊपर से नीचे से जा रही होगी, एंड देन रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस कर रही होगी। जहाँ कहीं भी वो जा रही थी वह उनको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रही थी, जो ऊंची ऊंची बहुत माले की होती, वो उनको देख रही थी। और पूरा जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो पूरा कैसा लग रहा था, एकदम क्वाइट, एकदम शांत लग रहा था। आई टुक माई मदर्स मोबाइल टू टेक फोटोज एंड वीडियोज ऑफ दोज ब्यूटीफुल सीन विच वी विल एंजॉय वॉचिंग लेटर। और वो ब्यूटीफुल नज़ारा वो देख रही थी, उन्होंने अपनी मम्मी का मोबाइल लिया और फ़ोटोज़ लेने लगी और वीडियोस बनाने लगी। वो जो ब्यूटीफुल सीन देख रहे हैं वो उनको कैद करना चाहती थी, इसलिए उनको घर जाके फिर देखने में बहुत मज़ा आता, इसलिए उन्होंने फ़ोटोज़ और वीडियोस बना ली। और उन्होंने सोचा कि हम बाद में देख के एंजॉय करेंगे। उसके बाद आवर ट्रेन रीच एट वन बिग स्टेशन। फादर ऑल्सो वॉक अप। और उनकी जो ट्रेन है वो एक बहुत बड़े स्टेशन के वहाँ पे पहुँच गई और उनके पापा है वो भी उठ गए थे। ही टोल्ड दैट अहमदाबाद कैम। और उन्होंने बोला कि अहमदाबाद आ गया। द एटमॉस्फेयर फिल्ड अप विद द नॉइज ऑफ डिफरेंट हैवकर्स। और वहाँ पे जैसे पहुँचे अहमदाबाद स्टेशन पे, तो वहाँ पे बहुत सारे जो हैवकर्स मतलब जो चाय लारी गल्ले वाले होते हैं, उनको यहाँ पे हैवकर्स लिखा है, तो उनके नॉइज़ वहाँ पे बहुत सारा सुनाई दे रहा था।
Some of the words were चाय, गरम गरमा, भजिया, पूरी, साग, कोल्ड वाटर बॉटल, बनानास, वड़ा पाव, चीकू, एप्पल्स, ऐसे वर्ड्स आ रहे थे। यहाँ भी लिखा है कि उन्होंने कौन से वर्ड सुने थे। गर्मा गर्म चाय, वो चाय वाले होते हैं, वो चाय चाय करते रहते हैं। देन गर्मा गर्म भजिया वाले होते हैं, पूरी, साग, कोल्ड वाटर बॉटल वाले भी बॉटल चाय बोतल ऐसा वो कुछ बोलते रहते हैं। और बनाना एप्पल वाले भी होते हैं, वड़ा पाव वाला भी होता है, ऐसे गले लेके बैठे होते हैं। तो वो उनकी आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी। फादर सेड द ट्रेन विल बी एट द स्टेशन फॉर 20-25 मिनट्स। और उनके फादर ने बोला कि यहाँ ट्रेन अभी कितनी देर तक लेगी, 20 या 25, मतलब आधा घंटा जैसे यहाँ पे ट्रेन रुकने वाली है। फादर गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन टू फिल वाटर बॉटल। आई ऑल्सो वेंट विथ हिम। और रिया बोल रही कि उनका फादर वहाँ से नीचे उतर गया पानी की बोतल जो है वो भरने के लिए। उसके बाद वो भी उनके साथ वहाँ पे उतर जाती है। द प्लेटफॉर्म वॉज क्राउडेड, पैसेंजर्स वर बाइंग फ्रॉम द हैवर्कर्स। और जो प्लेटफॉर्म था वो पूरा क्राउडेड था, बहुत सारे पब्लिक आ रही थी, जा रही थी, घूम रही थी, कोई ट्रेन का वेट कर रही थी, ऐसे पूरा भरा हुआ था। और वो सब कुछ खरीद रहे थे और कुछ बेच रहे थे। देयर वर मैनी अदर ट्रेन्स एट द प्लेटफॉर्म। और बहुत सारी ट्रेन वहाँ पे रुकी हुई थी। देयर वर पीपल विथ रेड यूनिफॉर्म कैरिंग लॉर्ड एंड रनिंग अराउंड। और वहाँ पे कुछ पीपल थे, लोग थे जो रेड कपड़ा पहने हुए थे, लाल कपड़े पहने हुए थे। वो क्या कर रहे थे, कैरिंग लॉर्ड्स, मतलब वो सामान ले जा रहे थे। तो वो कौन होते हैं, हम कूली बोलते हैं, राइट। देयर वॉज एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ऑन द माइक, सम पैसेंजर्स वर वेटिंग फॉर द ट्रेन। और वहाँ पे जो माइक है उसमें जो महत्वपूर्ण होती है वो अनाउंसमेंट वहाँ पे हो रही थी कि ये ट्रेन इतने बजे आने वाली है, ये ट्रेन 2 मिनट लेट है, ऐसा कुछ ना कुछ वहाँ पे बोलते रहते हैं। तो वो ऐसा वहाँ पे बोल रहे थे। और कुछ पैसेंजर्स थे वो ट्रेन का वेट कर रहे थे। आई वॉज एन्जॉइंग द सीन। और रिया बोल रही कि वो सीन को सब एंजॉय कर रही थी, देख रही थी। वी टुक बनानास एंड चिक्कू फ्रॉम हैवर्कर्स एंड गॉट इन टू द ट्रेन। और उन लोगों ने, रिया और उनके पापा ने बनानास और चिक्कूस थोड़े से ले लिए जो हैवर्कर्स बेच रहे थे। उसके बाद वो ट्रेन में बैठ गए। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड वी एट बनानास एंड चिक्कू एंड आई वेंट टू द टॉयलेट। और उसके बाद ट्रेन चलने लगी, टाइम होते ही ट्रेन चलने लगी। एंड देन उन्होंने बनानास और चिक्कू खाने लगे। एंड देन उसके बाद रिया फिर से टॉयलेट गई, ऐसा लिखा है यहाँ पे। नाउ आई वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी। और मैं अभी बिल्कुल भी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, ऐसे लिख रही है। आई वॉज हैविंग बोर्ड ऑफ स्नैक्स एंड लेडर्स गेम। और उसके बाद एक बोर्ड था जो सांप सीढ़ी बोलते हैं, वो थी लैडर वाली, स्नैक्स एंड लेडर्स गेम। हिमाक्स, फियोना एंड आई प्लेड स्नैक्स एंड लेडर्स। और वो 3 लोग वो स्नैक्स एंड लेडर्स वाली गेम खेलने लगे। हिमाक्स है उनका भाई, फियोना उनकी जो नई फ्रेंड थी, नई फैमिली आई थी उनके साथ आई थी, वो लड़की का नाम क्या था, फियोना, तो उनकी बात कर रही है। उसके बाद वो खेलने लगते हैं। इन द मीन टाइम द ट्रेन अराइव्ड एट नडियाद वेयर फियोना हैड टू गेट डाउन। और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे नडियाद आ जाती है, ट्रेन नडियाद पहुँचती है और वहाँ पे फियोना को उतरना पड़ता है। उनका स्टेशन आ जाता है, इसलिए वो अभी उतरी थी। फियोना सेड बाय टू अस, देन आई एंड हिमाक्स वेंट टू स्लीप। फियोना उनको बोलती है, बाय बोल देती है, बाय बाय कर देती है। उसके बाद हिमाक्स एंड रिया वहाँ पे सोने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। हैव यू एवर ट्रैवल बाय रोडवे और रेलवे एट नाइट? व्हाट डिड यू सी ऑन द वे? राइट इन डिटेल्स। यहाँ पे ऐसा पूछा गया है कि कभी आप रेलवे या रोडवे पे आप गए हैं नाइट में, क्या आपने ट्रैवलिंग की है, और ट्रैवलिंग की है तो आपने क्या क्या देखा है वो यहाँ पर डिटेल्स में लिखना है। क्या आपने हैवर्कर्स देखे थे, आपने कूलीज देखे थे, आपने कुछ पीपल देखे थे, या फिर आपने
कुछ भी आपने देखा होगा वो यहाँ पे डिटेल्स में लिखना है कि मैंने ये देखा था, मैं यहाँ गया था, वो सब डिटेल्स यहाँ पे लिखनी है। एंड देन व्हाट डिड रिया सी इन अहमदाबाद फ्रॉम द ट्रेन, राइट। और रिया ने अहमदाबाद में क्या क्या देखा वो भी यहाँ पे लिखना है। हमने डिस्कस किया कि उन्होंने हेवर्कर्स देखे, कुलीस देखे और कुछ लोग देखे जो ट्रेन की वेट कर रहे थे। वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल्स में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें एक टेबल दिया गया है। डिड यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द हेवर्कर्स एट द रेलवे स्टेशन ड्यूरिंग योर ट्रैवल, इफ़ येस देन मेक अ लिस्ट ऑफ इट। यहाँ पे लिखा है कि क्या आपने कुछ ख़रीदा था जो हेवर्कर्स होते हैं उनके पास से जब आप रेलवे स्टेशन पे थे। तो अगर आपने ख़रीदे हैं तो यहाँ पे आपको लिस्ट बनानी है। जैसे आपने कुछ वड़ा पाव खाया होगा या कुछ चटपटा सा कुछ दाने चने खाए होंगे या कुछ भी आपने आइसक्रीम वगैरह खाया होगा, वो यहाँ पे हमें लिस्ट करना है। देन दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड रिया सी एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। रिया ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे क्या देखा वो चीज़ें हम यहाँ पे लिखना है। जैसे ऊपर का जो क्वेश्चन है वही सेम जैसा है, व्हाट डिड रिया सी इन द अहमदाबाद फ्रॉम द ट्रेन, ट्रेन में से उन्होंने क्या क्या देखा वो लिखना है। और यहाँ पे भी वही चीज़ पूछी गई है। आप दोनों में सेम आंसर लिख सकते हैं या आप सेपरेट भी लिख सकते हैं। विच टाइप ऑफ वॉइस रिया हर्ड एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, कौन सा वॉइस उन्होंने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे सुना था। तो हमने देखा कि चाय चाय गर्मा चाय गरम भजिया वाला, वो सब यहाँ पे लिखना है। ओके, आई होप ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 1 लाइक तो बनती है एंड देन मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, जैसे कि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।